वो हम लोग मानते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा यूनिक्स। यूनिक्स डेवलप नॉट डेवलप स्टार्ट हुआ था डेवलप इन 1969 में यूनिक्स डेवलप करना स्टार्ट किया था। चलो जी, अब ये जो किया होगा ये भी किसी जरूरी मकसद से किया होगा। यूनिक्स को डेवलप बेसिकली इसलिए किया गया था, डेनिस रिची पर्सन थे और साथ में उनके थे केंट थॉमसन। एक तो थे डेनिस रिची और दूसरे थे हमारे केंट थॉमसन। ये दो पर्सन काम करते थे। कहां पर करते थे? ये करते थे AT&T Bell Lab। AT&T is a name of a company. AT&T is a name of a company and Bell is a laboratory where in AT&T in America. डेनिस रिची बेसिकली जो एक्सपर्ट थे वो थे एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें उनका ज्यादा एक्सपर्टीज था। लेकिन जो केंट थॉमसन थे वो हार्डवेयर में ज्यादा एक्सपर्ट थे। वो अगर एप्लीकेशन में एक्सपर्ट है तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर में एक्सपर्ट थे, किस प्रकार से हार्डवेयर हम लोग बनाएंगे, किस तरीके से उसको करेंगे। अब ये दोनों के साथ और भी बहुत सारी टीम थी। ये दोनों जो वर्कआउट कर रहे थे, ये कर रहे थे एक पर्टिकुलर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में। इस पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने। अब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काफी वास्ट और काफी बड़ा प्रोजेक्ट था अपने आप में। अब उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आप उनको हर टाइम एक ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी डिवाइस चाहिए थी जो डिवाइस हर टाइम के साथ कैरी हो। ये तो कैरी कहीं भी जाए, अगर होता ना दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, एकदम से आए अरे यार ये कर लेते हैं, हर टाइम सिस्टम के पास नहीं जाया जाता। तो उन्होंने क्या करा, चलो कि इसको अभी बीच में ब्रेक दिया कि अभी सिस्टम को बाद में डेवलप करेंगे, पहले हमको एक ऐसी एप्लीकेशन देख लेते हैं जो हमारे काम में आए। तो एक पाम टॉप टाइप एक डिवाइस बनाई। पाम टॉप मतलब जो आराम से लेके घूम सकते हैं। और उस पाम टॉप डिवाइस के लिए उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अब वो डिवाइस चलानी है, अब वो डिवाइस तो किसी ना किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में किसी ओएस से चलेगी। तो उन्होंने डेवलप किया यूनिक्स। क्या डेवलप किया? यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है था अकॉर्डिंग टू द डेनिस रिची एंड केंट थॉमसन, लेकिन इसका साइज इतना छोटा था कि ये कंप्लीटली रैम में ओपन हो जाता था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर अगर कंप्लीटली रैम में ओपन हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वो एक सिंपल क्या है, कोई एप्लीकेशन है। तो यूनिक्स एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था इस पर्टिकुलर पाम टॉप के लिए, लेकिन ये कंप्लीटली रैम में खुलता था। तो इसको कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम तो बोलते थे, लेकिन ये एप्लीकेशन की कैटेगरी भी थी। लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं था। ये ओपन सोर्स नहीं था, मतलब कि ओपन सोर्स नहीं था कि इसको ओपन सोर्स से आप एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। कुछ एमबी के साइज का यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये तो बात हुई यूनिक्स की कि यूनिक्स किसके लिए बनाया गया था? इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। अब पढ़ते आगे। लेकिन ये जो यूनिक्स बनाया गया था वो 1969 में स्टार्ट किया गया था। 1969 में जब इसको स्टार्ट किया गया तो ये किसने बनाया गया? असेंबल लैंग्वेज में बनाया गया। असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज जो ऐड मॉड इन सब में चलती है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, यूजर फ्रेंडली भी नहीं। 1916 के बाद 1970 में जब ये कंप्लीट तैयार हो गया ये पर्टिकुलर, तो इसको रिलीज किया गया मार्केट में। रिलीज करके देखो कोई भी एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उससे पहले हम लोग मार्केट में रिलीज करके फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं, फिर जो एरर्स आती हैं या जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ट्रबल शूट करते हैं। ऐसे ही होता है, बिना फीडबैक के तो पता नहीं चलेगा ना क्या चीजें आएंगी। चला तो फाइनली यूजर नहीं है, नहीं नहीं। 1970 के आसपास उसको रिलीज किया और थोड़ा चला, लोगों ने चलाने की कोशिश करी। 1970 में ये पर्टिकुलर 97 फरवरी तक, मतलब फरवरी मार्च के आसपास ये कहीं ना कहीं मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। इज व्हाई? जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट अ यूजर फ्रेंडली। फर्स्ट पॉइंट, यूजर फ्रेंडली नहीं था। द सेकंड थिंग इज हार्डवेयर डिपेंडेंट था। हार्डवेयर डिपेंडेंट इन द मींस कि जिस हार्डवेयर पे वो बना है उसी हार्डवेयर पे वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलेगी।
दैट मींस ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल नहीं था कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करना है। गॉट द पॉइंट? दैट मींस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, वो जिस हार्डवेयर पर है उसी हार्डवेयर पे चलेगा। अब देखा जाए तो इन फ्यूचर तो अलग अलग हार्डवेयर भी आएंगे, अलग अलग मशीन आएंगे, तो वेरिएबल नहीं हुआ। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मार्केट में ये यहां पर हो गया फेल, मार्केट में हो गया फेल। फेल होने के बाद अगेन अब ये तो वापस आ गया। अब इस टाइम पे डेनिस रिची ने क्या करा, इस असेंबल लैंग्वेज को वर्क करके 1972 यानी कि 1971 फरवरी से लेके और 1972 लगभग पूरा एक साल भी लगा रहे, फरवरी नेक्स्ट फरवरी तक भी इन्होंने यहां पर यूनिक्स के लिए एक लैंग्वेज का आविष्कार किया। दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड सी। दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड सी टू मेक अ ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स यूजर फ्रेंडली और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल किया जा सके। दैट इज only the reason why a developer C is developed for a Unix language developed by the Dennis Ritchie। अब इससे क्या फायदा मिला? तो C जो बेसिकली है, एक तो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर लो आराम से रख जाती है, इसलिए है रीजन इसका। वेरिएबल है, कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली है। असेंबली लैंग्वेज तो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं थी, कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली है। तो दोबारा से जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1972 में तो आया आपका C, 1973 में रीरिटन इज व्हाट? यूनिक्स इज रीरिटन इन अ C लैंग्वेज। तो यहां पर 1973 में आपका रीरिटन हुआ आपका यूनिक्स। क्या हुआ? यूनिक्स। सो नाउ यू कैन से दैट यूनिक्स developed in 1973 not in 1969 because in 1969 started। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आई, कभी असेंबली लैंग्वेज की प्रॉब्लम, कभी रिलीज टाइम पे फेल होने की प्रॉब्लम, ये सब आई। तो फाइनली जो हमारा ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, अगर वहां पे दो ऑप्शन आए थे 1969 to 1973 की, लेकिन अगर रीरिटन है तो 1973 है। लेकिन सिर्फ स्टार्ट की बात है, यूनिक्स कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट में डिफरेंस है, डेवलप हो गया इसका मतलब तो कंप्लीट हो गया। स्टार्ट दैट मींस तो 1969। So this is the basic history about why a C developed by the Dennis Ritchie only because of a Unix operating system और for a variable और मतलब very उसको ताकि किसी प्लेटफॉर्म पे स्टोर हो जाए। एंड द सेकंड थिंग इज और यूजर फ्रेंडली कहीं ना कहीं पर हो जाए, इसलिए सी लैंग्वेज का यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टार्ट किया गया और सी लैंग्वेज आपकी मार्केट में आई। फिर वहां से तो बहुत अच्छी लैंग्वेज होने के कारण बहुत स्पीड से ग्रो करी। तो ये हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड है जो स्टेप बाय स्टेप काम करती है। क्या है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड। थैंक यू।